फ्रेंड, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, वंस अगेन आज एक बार फिर से हम लोग एक क्लास 10th स्टैंडर्ड का थर्ड स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो स्टोरी है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो कहानियां हैं और दोनों उड़ान के बारे में। किसके बारे में? फ्लाइट के बारे में है। पहली जो हमारी स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके जीवन की पहली उड़ान। किसके जीवन की? एक पक्षी थी। जो आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, बहुत ही टॉप, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है। इसमें एक छोटी सी पक्षी थी जो समुद्र के किनारे ये अपने पूरे फैमिली, पूरे परिवार के साथ रहते थे। इसमें इनके पेरेंट थे और इसका दो भाई थे इस पक्षी के, और एक उसकी बहन थी। और ये जो पक्षी था, सीगल, समुद्र के किनारे रहने वाली पक्षी, ये अपने जीवन में कभी उड़ान नहीं भरा था। उड़ने से बहुत डरता था। वो उतने गहरे समुद्र को, उस चट्टान से के नीचे जो समुद्र फैला हुआ था, उस गहराई को देख करके उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था और सोचता था कि अगर मैं उड़ान भरूंगा तो शायद मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे। और यही वजह था कि अपने जीवन में उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था और कभी उड़ान नहीं भर पाया। और आगे फिर भी उसके पेरेंट्स उसे बहुत मोटिवेट करते थे, उसे समझाते थे, बताते थे, प्रोत्साहित करते थे उड़ान भरने के लिए, लेकिन उसे डर लगता था कि मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली फ्रेंड। तो चलो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द यंग सीगर वॉच एलोन ऑन हिज लेज। लेज मीन्स चट्टान, जो पहाड़ पर जो चट्टाने थी, और उस चट्टान पर अकेला बचा हुआ था। अकेला कौन था? यंग सीगल, एक छोटा सा नौजवान पक्षी अकेला था। यानी उसके पूरे फैमिली उस चट्टान से उड़ करके चले गए थे, वो अकेला ही पड़ा था। एलोन था, अकेला था उस चट्टान पर। हिज टू ब्रदर्स, उस पक्षी के दो भाई, एंड हिज सिस्टर्स, और उसकी हिज सिस्टर, उसकी बहन, यानी एक बहन और दो भाई थे। हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, वे सब पहले ही उड़ करके चले गए थे। कौन कौन उड़ करके चला गया था? उस चट्टान से उसके दो भाई और उसकी एक बहन पहले ही उड़ान भर करके वहां से चले गए थे। द डे बिफोर, कब चले गए थे? डे बिफोर मतलब एक दिन पहले ही, यानी ये एक दिन पहले ही उड़ान भर के वहां से उड़ करके वो चले गए थे। वो पक्षी उस चट्टान पर अकेला पड़ा था। ही हैड बीन अफ्रेड, और बहुत ज़्यादा अफ्रेड था, भयभीत था, डरा हुआ था। टू फ्लाई मतलब उड़ने से, क्योंकि उड़ने से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता था। विथ देम, उनके साथ। किसके साथ? अपने परिवार के, अपने भाई, अपने बहन के साथ वो उड़ने से बहुत ज़्यादा डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Became afraid क्या हुआ? इसमें बोल रहा है कि जब कभी भी वह पक्षी समहाउ मतलब किसी तरीके से, अगर कोशिश करके वह जरा सा भी अगर कोशिश करता था, अ लिटल रन फॉरवर्ड, थोड़ा सा भी अगर दौड़ता था उड़ान भरने के लिए, उस चट्टान पर अगर आगे दौड़ करके आगे बढ़ता था कि मैं भी उड़ूं अपने भाई अपने बहन के साथ, और उड़ान भरने के लिए अगर वो उड़ता था, आगे बढ़ता था। द ब्रिंक मतलब जैसे किनारे पर पहुंचता था, अब लिज मतलब उस चट्टान के किनारे पर पहुंचता था। एंड अटेम्प्ट, और प्रयास करता था। टू फ्लैप मतलब फड़फड़ाने के लिए, अपने पंख को फैलाता था उड़ान भरने के लिए। हिज विंग्स, जो उसके पंख होते थे, जैसे वो फड़फड़ाता था उड़ान भरने के लिए, और तुरंत ही बिकेम अफ्रेड, और वह बहुत भयभीत हो जाता था। वह डर जाता था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं समुद्र में नीचे गिर जाऊंगा इस चट्टान से, और मैं जिंदा बचूंगा नहीं। द ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ सी, वो बहुत बड़ा विशाल वो जो समुद्र था, स्ट्रेच फैला हुआ था। डाउन बीनीथ, नीचे, उस चट्टान के सीधा नीचे। क्या हुआ कि जैसे ही किनारे पर पहुंचते थे, वह देखते थे कितना बड़ा, इतना विशाल वो समुद्र जिसका अंत ही नजर नहीं आ रहा था। वो बहुत नीचे, बहुत बीनीथ मतलब नीचे, बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत गहराई में, जिसको देख करके उस पक्षी को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता था कि मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा, अगर यहाँ से मैं नीचे गिरूंगा तो मैं बचूंगा नहीं। आगे, एंड इट वाज सच लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन मतलब कई मील नीचे नजर आ रहा था, यानी बहुत दूर
वो समुद्र उस चट्टान से बहुत दूर, बहुत गहराई में नजर आ रहा था, जिसका अंत तक उसे नहीं लगता था। ही फेल्ट सर्टेन, और उसे महसूस होता था, उसे क्या पता चला निश्चित रूप से, डैट की हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और उसे एहसास हो गया कि उसके जो पंख हैं उसकी कभी मदद नहीं करेंगे। नेवर लगा दिया गया कि उसकी मदद कभी नहीं करेंगे, सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। सो एंड उसके बाद क्या करता, सो ही वेंट हिज हेड, और वह जब डर जाता था तब उसने अपने हेड को, अपने सिर को नीचे झुका लेता था। एंड रैन अवे, और वह कायर की तरह डर करके बेचारा पीछे मुड़ करके भागता था। टू द लिटिल होल, उस छोटे से होल में, घर में, अंडर द लेज, जहाँ पर उस चट्टान में वो लोग अपना घर बना करके रहते थे, उस चट्टान में अपने घर में वापस पीछे मुड़ करके तुरंत भाग जाता था। वेयर, जहाँ पर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात बिताता था, जहाँ पर वो रहता था, उस चट्टान में जहाँ घर बना के रहता था, और वापस वो चला आया, उड़ान नहीं भरा। इवन वेन सच ऑफ हिज ब्रदर, और जो उसके भाई थे, एंड हिज लिटिल सिस्टर, जो उसकी छोटी बहन थी, यानी उसके जो भाई लोग उससे भी बड़े थे, भाई और उसकी जो छोटी बहन थी, whose wings were far shorter than his own, क्या बोल रहा है, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन थी, जिसके पंख मुझसे भी छोटे थे, यानी ये बड़ा भाई था, कि जिसके पंख मुझसे भी छोटे थे। रैन टू द ब्रिंक, और वह दौड़ करके कहाँ, दौड़ करके जाते थे। फ्लैप्ड दियर विंग्स, और वे उसके भाई जिसके पंख छोटे थे अपने पंख को फ्लैप्ड करते थे, फड़फड़ाते थे, अपने पंख को फड़फड़ाते थे। एंड फ्लीव अवे, और आराम से लोग उड़ जाते थे, उन्हें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं होती थी। ही फेल्ड, और वह बेचारा असफल हो जाता था। टू मस्टर अप करेज, यानी हिम्मत जुटाने से, यानी वो हिम्मत जुटा नहीं पाता था, हिम्मत जुटाने से वो पीछे हट जाता था, नहीं हार जाता था बेचारा। टू टेक दैट फ्लंग, यानी उस समुद्र में छलांग लगाने से, उड़ान भरने से, यानी उस चट्टान से जब छलांग लगाएगा तभी उड़ान भर पाएगा, यानी उस छलांग लगाने से वो बहुत ज़्यादा डर जाता था, हिम्मत नहीं जुटा पाता था। विच अपीयर टू हिम, जो उसे लगता था, सो डिस्परेट, यानी बहुत उदास हो जाता था, निराश हो जाता था, बड़ा अजीब लगता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, और उसके तब माता और पिता, यानी उसके पेरेंट उसके पास आते थे, उसके चारों तरफ। कॉलिंग हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लीव अवे, यानी कि उसके पेरेंट, उसके माता पिता आए उसके पास। कॉलिंग हिम, उसे स्त्रीलिंग मतलब चीख चीख करके, चिल्ला करके उसे बोलते थे, अपब्रेडिंग करते थे। अपब्रेडिंग का मतलब स्कोल्ड, यानी उसको डांटते, फटकारते थे। एंड थ्रेटनिंग हुई, और उसे धमकी देते थे। टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखे मर जाना, कि इसको छोड़ दो यहीं पे, कि इसे तब तक छोड़ा जाएगा, इसे भूखमरी के कगार पर इसे छोड़ दो, शायद तब इसको एहसास होगा, तब इसको हिम्मत जुटा पाएगा, शायद ये तब उड़ान भर पाएगा। अगर इसको बैठ कर के एक ही जगह पर इसको हम लोग ला करके खाना देते रहेंगे तो ये कभी उड़ना नहीं सीखेगा, एक जगह से दूसरे जगह कभी जाना नहीं सीखेगा। और ऐसे भी लाइफ में बहुत से लोग, बहुत से फैमिली में लोग होते हैं जो एक जगह पर बैठ कर ही अपना लाइफ बिताते हैं और जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं। हर जगह पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं, तो वे शायद उसी से रिलेटेड ये भी स्टोरी हो गई है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो जो पक्षी था, फॉर द लाइफ ऑफ हिम मतलब अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, ही कुड नॉट मूव, वो आगे बढ़ता नहीं था, वो उड़ता नहीं था, वो हिम्मत नहीं जुटाता था, और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसे लगता था कि मेरे पंख साथ नहीं देगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए वो मरने से डरता था और वो आगे उड़ने की हिम्मत नहीं करता था। दैट वाज 24 आवर्स एगो, करीब
24 घंटे बीत चुके थे। 24 घंटे पहले की ये कहानी है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। वो बता रहे हैं कि 24 घंटे बीत गए। उस 24 घंटे के बीच से लेकर के अब तक ना तो उसका भाई, ना तो उसकी बहन, ना तो उसकी मम्मी, ना तो उसके पापा, कोई भी उसके पास नहीं आया था। सब उसे छोड़ करके चले गए थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले की बात है। ऑल डे, सारा दिन। क्या हुआ? द डे बिफोर, उस दिन कुछ समय पहले। ही हैड वॉच, उसने बहुत ध्यान से देखा, देख रहा था। हिज पेरेंट, अपने पेरेंट को, फ्लाइंग, उड़ रहे थे। अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, यानी उसके भाई और उसके बहन भी साथ में, सब लोग साथ में उड़ रहे थे। एंड उसके बाद क्या? परफेक्टिंग देम, यानी उसके पेरेंट उन्हें सिखा रहे थे, निपुण बना रहे थे, कला सिखा। इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उड़ान भरने की कला। कि उसने देखा कि एक दिन उसके पेरेंट, उसके भाई और उसके बहन को हवा में उड़ान भरते हुए चारों तरफ उसको कला सिखा रहे थे कि किस तरीके से, कैसे उड़ान भरना है, कैसे शिकार करना है, कैसे समुद्र में उतरना है, कैसे आंधी और तूफान से बचना है, अगर बारिश आ जाए या धूप आ जाए, कैसे किस तरीके से, विभिन्न तरीके से उड़ान भरने का तौर और तरीका उसे सिखा रहे थे। किसको सिखा रहे थे? उसके भाई और बहन को। और ये छोटा सा पक्षी बहुत ध्यान से देख रहा था। टीचिंग दे, उन्हें सिखा रहे थे हाउ टू स्किम द वेव, कि लहरों में कैसे उतरा जाए। एंड हाउ टू डिव फॉर फिश, और कैसे गोते लगा करके, कैसे पानी में डुबकी लगा करके कैसे मछली को पकड़ा जाएगा, कैसे मछली का शिकार किया जाएगा। ये विभिन्न तौर तरीके उसके पेरेंट, उसके भाई बहन को सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट, वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने बड़े भाई को देखा, कैच, पकड़ते हुए। हिज फर्स्ट हियरिंग, अपनी पहली शिकार को, यानी अपनी पहली मछली को पकड़ते हुए उसने अपने बड़े भाई को देखा। एंड ड्योर इट, और उसे खाते हुए, निगलते हुए किसको देखता है? अपने भाई को। देखा कि उसकी पहली शिकार उसके भाई कैसा पकड़ा और किस तरीके से उसको खा रहा है। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और उस चट्टान पर खड़ा होकर के। वाइल, जबकि हिज पेरेंट सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और बोल रहा है कि जब वो देखा कि उसका बड़ा भाई अपनी पहली शिकार को पकड़ा तो उसके पूरे पेरेंट, उसके पूरी फैमिली सर्कल, उसके चारों तरफ क्या कर रहे थे? उसकी तारीफ कर रहे थे, उड़ते हुए उसकी तारीफ, प्रशंसा कर रहे थे। प्राउड क्रैकल, मतलब जोर जोर से चीख चिल्ला करके उसकी तारीफ बोल रहे थे कि हमें आप पे गर्व है कि आपने पहली शिकार की। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरा दिन, सुबह में, द होल फैमिली, उसका पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और सामने क्या था? एक समतल, वो प्लेटू क्या बोलते हैं उसको, जो समतल चट्टान था, फ्लैट में, यानी बराबर में मात्रा में था। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिप, यानी मध्य में, कहाँ पर? उस चट्टान के मध्य पर। टाउंटिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और उस चट्टान के सामने, जिस चट्टान पर ये सीगल था जो उड़ने की हिम्मत नहीं करता था, उसके ठीक सामने अपोजिट में क्या था? एक समतल चट्टान था। उस चट्टान पर उसका परिवार था और उसका भाई अपने शिकार को पकड़ करके खा रहा था। उसकी तारीफ सब कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे। और उसके ठीक सामने ये जो सीगल था, इस अपने चट्टान पर था जहाँ पर उसका घोंसले थे, घर थे, और वहीं पर ये था, देख रहा था। और उसके पूरा परिवार इसको क्या बोल रहे थे? कावर्डिस बोल रहे थे, डरपोक कहीं का, कायर कहीं का, आलसी कहीं का, लेजी कहीं का, तो हिम्मत नहीं करता, तो उड़ना नहीं चाहता, विभिन्न प्रकार की बातें उसको बोल रहे थे। और उस समय का जो नज़ारा था, द सन वाज नाउ असेंडिंग, और सूर्य निकल रहा था, यानी रोशनी बढ़ रही थी, सूर्य ऊपर चढ़ रहा था। द स्काई, आकाश में, द ब्लेजिंग, सूर्य की जो किरणें थी, ऑन हिज लेज, उसके चट्टान पर पड़ रही थी। डैट फेस द साउथ, और जिसका फेस किसकी तरफ था? दक्षिण की तरफ था, यानी बच्ची का। ही फेल्ट, और उससे एहसास हुआ। डैट द हीट, उसे मतलब बड़ी गर्मी सी लगी। बिकॉज, क्यों गर्मी लगी? क्योंकि ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट, क्योंकि वो बेचारा पिछली रात से अभी तक कुछ भी नहीं खाया था, यानी पिछली रात से लेकर के वह पक्षी अभी तक कुछ भी नहीं खाया हुआ था।
ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ लिस, और वह धीरे से आगे उस चट्टान के किनारे पर जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, यानी अपने एक पैर के सहारे, एक पैर ऊपर उठा करके वहां चट्टान पर खड़ा हो जाता है। विथ अदर लेग हिडन, और अपने दूसरे पैर को अपने पंख में छिपा लेता है। अंडर हिज विंग्स मतलब अपने पंख में छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आइज, अपनी एक आंखें बंद कर लेता है। देन द अनोदर, फिर वह अपनी दूसरी आंखें बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी अ फॉलिंग एस्लीप, और वह ऐसे बहाना कर रहा था, दिखावा कर रहा था जैसे कि मैं सो रहा हूँ, मुझे नींद लगी है, मैं थक गया हूँ, मैं कुछ खाया नहीं हूँ, मुझे हिम्मत नहीं है। ऐसा दिखावा करने की कोशिश कर रहा था कि शायद हमारे फैमिली को मेरे ऊपर दया आ जाएगी और मुझे ला करके खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देंगे। स्टिल दे लुक नो नोटिस ऑफ हिम, और वह देखा कि धीरे से आंख खोल करके देख रहा है कि उसका कोई परिवार उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दिया। ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग, कि उसके भाई जो उसके बहन थे, लाइंग ऑन द प्लेटू ऑफ डोजिन, कि उस चट्टान पर बैठ करके आराम से झपकी ले रहे थे, नींद में आ रहे थे, यानी आराम कर रहे थे। विथ दियर हेड संक इनटू दियर नेक, यानी अपने हेड को अपने पंख में छिपा करके आराम से बैठ करके वो लोग नींद में, यानी गहरी नींद में मस्त थे, बेचारे आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे उसके परिवार। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैग, और उसने देखा कि उसके जो फादर थे उसको क्या कर रहे, प्रीनिंग कर रहे। प्रीनिंग का मतलब अपने पंख को साफ कर रहे थे, अपने पर को साफ कर रहे थे। फीदर अपने पंख को, ऑन हिज वाइट बैग, जो उसके बैग पर, उसके पीठ पर सफ़ेद पंख थे, उसको साफ कर रहे थे। वनली हिज मदर, सिर्फ उसकी माँ जो थी वहाँ पर, वाज लुकिंग एट हिम, उसने देखा कि सिर्फ मेरी माँ मुझे देख रही, ना तो मेरा बाप मेरी तरफ ध्यान दे, ना मेरे भाई, ना मेरी बहन, सब बदल गए हैं, लेकिन उसकी माँ ने देखा कि मेरी माँ मेरी तरफ देख रही है। सी वाज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, ऑन ए लिटल हाई हम्प ऑफ द प्लेटू, उस समतल चट्टान के ऊपर एक थोड़ा से एक हम्प बना, तो थोड़ा सा उठा जो पठार था, पहाड़ था, पत्थल थे, उस पत्थल पर उसकी माँ खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी माँ की जो ब्रेस्ट थी, सफ़ेद कलर के जो पंख लगे थे, जो गले थे थोड़ा बाहर की तरफ गले निकले हुए थे। नाउ एंड देन सी टोर, और उसने देखा कि सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसकी माँ मछलियों को चीरती थी, फाड़ती थी, यानी चोंच से मार मार के खाती थी। एंड ले एट हर फीट, की अपने फीट, अपने पैर में वो जब कस करके मछली पकड़ी थी और उस मछली को अपने चोंच से खाती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और वो देखता था, स्क्रैप्ड मतलब रगड़ती थी, इच मतलब प्रत्येक साइड, हर बीक अपने चोंच को, ऑन द रॉक उस चट्टान पर, यानी जब वो जो मछली अपने पंजे में पकड़ के बैठी थी, खड़ी थी, उसको जब चीरती थी, फाड़ती थी, खाती थी, और उसके बाद तुरंत अपने चोंच को उस पत्थर पर रगड़ करके धारदार बनाती थी, फिर खाती थी, फिर रगड़ करके धारदार बनाती रहती थी। द साइट ऑफ फूड मैडेड हिम, उस शानदार दृश्य को जो उसकी माँ जब खा रही थी, उस भोजन को, उस शानदार दृश्य को देख करके वो मानो कि मैडेड, पागल सा हो गया, एकदम बेचैन हो गया भोजन को देख करके, क्योंकि बेचारा पिछली रात से भूखा पड़ा हुआ था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड डैट वे, वो सोच रहा था कि मुझे भी कितना अच्छा लग रहा है कि उसी तरीके से मैं भी इस भोजन को चीड़ करके, फाड़ करके, खींच करके, काट करके और धारदार अपने चोंच को बना करके मैं भी खाऊं, जिस तरीके से मेरी माँ खा रही था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट,
टू वेटेड का मतलब यही शॉर्प यानी धारदार तेज बनाना, कि बोल रहा है कि वो नज़ारा देख करके कितना शानदार मुझे लग रहा है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अगर पाऊँ तो मैं भी उस मछली को ऐसे खाऊं और अपने चोंच को भी धारदार बनाते रहूं। फिर आगे ग ग ग ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, और वह पक्षी जो था जोर से ग ग ग ग करके चिल्लाने लगा और अपनी माँ से गुहार लगाने लगा, निवेदन करने लगा कि माँ मुझे भोजन दे दो, मेरे पास भोजन लेकर के आओ, मैं उड़ नहीं सकता। गाउल गाउ कॉल आ सी स्क्रीम्ड बैक्ड ट्रिस्यूली, यानी उसकी माँ ने उल्टा फिर जवाब देती, उसकी माँ भी गा कोल आ बोल करके वो स्क्रीम जोर से चीख करके चिल्ला करके वो बैक वापस जवाब क्या दे रही है, उस तरीके से, किस तरीके से कि मतलब उसको बता रही कि तुम क्या हो, मूर्ख हो, क्या हो, मूर्ख कहीं के, तू तो उड़ नहीं सकता, उड़ने की हिम्मत भी नहीं करता और दूसरे के भरोसे बैठा है, यानी विभिन्न तरीके की वो बात बोलती। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, और वो बेचारा लगातार निराश उदास हो करके वो अपनी माँ को बुलाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट के बाद करीब, और सो यानी 1-2 मिनट के बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, फिर वह खुशी के मारे जोर से चीख करके चिल्ला करके अपनी माँ को बुलाता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, तब उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को अपनी चोंच में उठाती है एंड वास फ्लाइंग, और उड़ करके एक्रॉस हिम, सीधा उसके पास आती है, उसके पास एक बार उड़ करके जाती है, फिर उसके पास आती है विथ इट, अपने चोंच में वो मछली को ली हुई है। ही लीन्ड आउट, और वह आगे की तरफ झुकता है उस मछली को पकड़ने के लिए, उस मछली को खाने के लिए। ईगरली, बड़ी उत्सुक से, टाइपिंग थपथपाते हुए द रॉक, उस चट्टान पर विथ हिज फीट, अपने पैर को थपथपाते हुए आगे की तरफ वो बढ़ता है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, अपनी माँ के और पास वह जाने की पूरी कोशिश करता है। एज सी फ्ल्यू क्रॉस, और तुरंत उसकी माँ उस पक्षी को, सॉरी उस मछली को लेकर के उड़ जाती है। बट वेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, यानी उसकी माँ आती है उसके पास, फिर उड़ जाती, फिर जाती, फिर आती, उड़ जाती है, और एक समय ऐसा आया कि उसकी माँ ठीक उसके अपोजिट, उसके सामने आ गई उस मछली को लेकर के। सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, यानी अपने पंख को, उस उड़ान भरते हुए फड़फड़ाते हुए पंख को मोशनलेस, यानी उस अवस्था में थोड़ा रोक देती है, रुक जाती। उसके सामने जब रुकती है, द पीस ऑफ फिश, वो मछली का टुकड़ा इन हर बिग, उसके मुंह में था, उसके चोंच में था। ऑलमोस्ट विथ अ रीच ऑफ इट्स बिग, करीब उसके चोंच के पास उसकी माँ पहुँचने ही वाली थी, यानी बहुत करीब में आ गई थी। ही वेटेड, और इंतजार किया। आ मोमेंट, एक पल, इन सरप्राइज, बड़ा आश्चर्य हो जाता है वो बेचारा। वंडरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, और वो सोच रहा है बेचारा, वंडरिंग, आश्चर्य कर रहा है कि मेरी माँ मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, तब मैडेड बाई हंगर, भूख से एकदम पागल हो गया, बेचैन हो गया बेचारा वह भूख से। ही डीव्ड एट द फिश, और उस मछली को पाने के लिए, डीव्ड मतलब कूद जाता है, छलांग लगा देता है, डुबकी लगा देता है। विथ अ लाउड स्क्रीम, जोर से चीख करके चिल्ला करके ही फेल्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, वह नीचे की तरफ ऊपर की तरफ वह लहराते हुए गिरते हुए वो जा रहा है इनटू द स्पेस, मानो कि मैं किस अंतरिक्ष में, किस स्वर्ग में, किस दुनिया में मैं आ गया। तो सोच रहा है कि मैं किस अंतरिक्ष, किस स्वर्ग, किस दुनिया में मैं आ रहा हूँ। देन, तब ही, देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, तब उसके मन में एक अजीब सा बहुत भयानक डर आ जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, कि मानो उसका दिल रुक सा जाता है, थम सा जाता है, डर जाता है बेचारा। ही कुड हियर नथिंग, उस पक्षी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट वॉज ओनली अ लास्टेड मिनट, लेकिन 1 मिनट के अंत द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल उसे क्या हुआ, एहसास हुआ, उसे पता चला, उसे महसूस हो गया
कि हिज फेल्ट हिज विंग्स स्प्रीड आउट, कि मेरे पंख फैल गए हैं, मेरे पंख अब मेरा साथ दे रहे हैं। द विंड, द हवाएं जो थी रुस्ट टकरा रही थी अगेंस्ट द हिज ब्रेस्ट, यानी उसके सीने से, जो हवाएं सीधा उसके सीने से टकरा करके फिर उसके उसके पंख के पास जा रहे थे। देन अंडर हिज स्टमक, तब उसके पंख हो करके उसके पेट तक जा रही थी हवाएं। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर दोबारा उसके पंख में वही हवाएं आ रही थी, यानी कि पूरी तरह से वो अब उड़ने लगा। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, अब उसे ही कुड फील, उसे महसूस कर सकता था। क्या महसूस कर सकता था? द टिप ऑफ द विंग्स, यानी जो उसके पंख थे किस तरीके से कटिंग काट रहे थ्रू द एयर, मतलब हवा को काटते हुए, उस हवा को चीरते हुए किस तरीके से उसके जो पंख उसका साथ दे रहे थे और वह आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, लेकिन अब वो आराम, अब नीचे की तरफ वो गिर नहीं रहा था, यानी जो डर उसके मन में था कि मैं गिर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं, अब वो आराम से गिर नहीं रहा, यानी वो गिर ही नहीं रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, और वह जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए कभी ऊपर की तरफ तो कभी नीचे की तरफ वह धीरे धीरे उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, यानी कि अब उससे आगे जरा सा भी डर नहीं लग रहा था, यानी अब आगे उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ड अ बिट डिजी, यानी उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का चक्कर सा आया। डिजी मतलब थोड़ा हल्का फुल्का क्या आया? चक्कर सा आया। उसे अजीब सी बेचैनी सी लगा, क्योंकि जिंदगी में पहली बार उड़ान भर रहा था बेचारा। एक समय के लिए तो बेहोश हो गया था, फिर हल्का सा एहसास हुआ कि मेरे पंख मेरा साथ दे रहे हैं, और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, और उसे थोड़ा सा चक्कर सा आया। देन तब ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख को फड़फड़ाया वंस, एक बार फिर से। एंड ही सोड अपवर्ड, और वह ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 गाओ गोल आ, यानी वो अपने पक्षियों की आवाज में गा 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 गाओ गोल कर करके चिल्लाते हुए ओ हवा में उड़ रहा था। हिज मदर, जो उसकी माँ थी, सोव्ड पास्ट हिम, यानी उड़ करके उसके पास से गुजरती है। हर विंग्स, जो उसकी माँ के पंख थे, मेकिंग अ लाउड नॉइज, यानी फड़फड़ाते हुए जोर से आवाज करते हैं। कब? जब उसके पास से उसकी माँ गुजरती है, यानी जब वो उड़ रहा था। ही आंसर हर विथ अनदर स्क्रीम, यानी जोर से चीख करके चिल्ला करके अपनी माँ को आवाज देता है, यानी खुश हो गया बेचारा। देन हिज फादर फ्लीव ओवर हिम, तब उसके पिताजी आते हैं, ठीक उसके ऊपर से उड़ान भर के उड़ जाते हैं, स्क्रीम चिल्लाते हुए। ही सा, उसने देखा, हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने देखा कि उसके भाई और उसके जो बहन थी उसके आगे पीछे चारों तरफ राउंड में उड़ान भर रहे थे, उड़ रहे थे। कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्वरिंग एंड डिविंग, उसने देखा कि कर्वेटिंग मतलब लीपिंग लाइक हॉर्स, जिस तरीके से हॉर्स रनिंग करते हैं उस तरीके से वो पक्षियाँ भी ऊपर नीचे उड़ रही थी। और इसके बाद बैंकिंग कर रही थी। बैंकिंग का मतलब उसकी तरह वो क्रॉस में कभी एक पंख ऊपर तो कभी दूसरा पंख, कभी एक पंख, ऐसे क्रॉस में ऊपर नीचे उड़ान भर रहे थे। तो कभी सॉरिंग ऊपर जा रहे थे, कभी डीविंग, कभी नीचे आ रहे थे, यानी विभिन्न प्रकार के वो कई तरीके से उड़ान भर रहे थे, यानी अपने भाई को दिखा रहे थे। And then he completely forget that he had not always been able to fly. तब वो पूरी तरह से भूल जाता है कि मैं जीवन में कभी उड़ नहीं सकता था, इस सभी चीज़ों को भूल जाता। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डिव एंड सोर कर्व श्रीली, और फिर वो अपने आप को कमेंट करता है, आदेश देता है, यानी बोलता है, फिर वो अपने भाई और बहन की तरह वो भी कर्विंग करने लगता है, स्रीलिंग जोर जोर से चीख करके चिल्ला करके खुशियों में वो मस्त था बेचारा, उड़ान भर रहा है ऊपर और नीचे उस समुद्र के ऊपर। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह मानो कि एकदम समुद्र के करीब आ गया था, उस विशाल समुद्र के एकदम पास में करीब में आ गया था। फ्लाइंग उड़ रहा था स्ट्रेट ओवर इट, यानी सीधा उसके ऊपर, उस समुद्र के ऊपर, फेसिंग
स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, उस बड़े विशाल महासागर के ऊपर अब उड़ान भर रहा था। उसका फेस था यानी सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। उसका जो फेस था सीधा किसकी तरफ था? समुद्र की तरफ था। ही सा, उसने देखा वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हरे कलर का वो समुद्र ठीक उसके सामने यानी पास में आ गया। विथ अ लिटल रिच moving over it, and he turned his beak sideway and curve amusedly, यानी उसने देखा उस समुद्र को जब पास आते हुए, जब पास में पहुंचा तो फिर वो तुरंत उल्टी छलांग मारता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, यानी मूविंग इधर उधर टर्न कर रहा था। और साइड बाई साइड मतलब अपने भाई बहनों की तरह वो भी उड़ान भर रहा था। म्यूजली मतलब बहुत मज़ा ले रहा था, बहुत खुश था, यानी बहुत इंजॉय कर रहा था कि अपने जीवन में पहली बार जब उड़ा तो बहुत खुश था। जिस तरीके से हम लोग भी बचपन में जब पहली बार साइकिल सीखे थे तो इतना खुश थे, चोरी चोरी लेकर के भाग रहे थे। लेकिन बड़े होने के बाद अगर कहीं साइकिल से भेजो तो भाई अरे अब साइकिल से कौन जाए, इसलिए वो ज़िंदगी में पहली बार उड़ा तो बहुत ज़्यादा अम्यूजली था। बहुत पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर had landed on this green flooring ahead of him, और उसने देखा कि उसके भाई बहन और उसके जो पेरेंट मम्मी पापा थे सब उसके ठीक सामने कहाँ उतरे? उस हरे मैदान उस हरे समुद्र में उतरते हैं नीचे। एंड दे वर बेकॉनिंग टू हिम कॉलिंग सिंगली, और खुशी से हंसते खेलते झूमते हुए यानी बहुत खुश होकर के उसको भी बुलाते हैं कि तुम भी अब नीचे उतर जाओ। कहाँ पर? उस पानी में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग, और वह अपने पैर को नीचे उतारता है। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे कलर के समुद्र के ऊपर सोचता है कि मैं पानी के ऊपर खड़ा हो जाऊं। हिज लेग्स सैंक ऑन इट, और उसका पैर पानी में डूब जाता है। स्क्रीम्ड, वह जोर से चिल्लाने लगता है। विथ फ्राइट, यानी डर जाता है कि अब मैं तो डूब जाऊंगा। एंड अटेम्प्ट टू राइज, और फिर कोशिश करता है कि मैं ऊपर उड़ जाऊं। अगेन फ्लैटरिंग, फड़फड़ाते अपने पंख को दोबारा ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। जब उसके पैर पानी में डूबे तो वह डर गया कि मैं डूब जाऊंगा। अपने पंख को फड़फड़ाया, हिज विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाता है दोबारा उड़ने के लिए। बट ही वाज टायर्ड, बेचारा इतना थक गया था। एंड वीक, इतना कमज़ोर हो गया था। विथ हंगर, बहुत भूख लगी थी बेचारे को, कई दिन हंगर, बहुत भूखा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और बेचारा दोबारा इतना थक गया था, इतना भूखा था कि दोबारा वो उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड मतलब पूरी तरह से वो थकान की अंतिम सीमा पर पहुंच गया था। अब उसे दोबारा उड़ने की हिम्मत नहीं थी। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज मतलब अजीब सी एक्सरसाइज अभ्यास करने के बाद, अजीब सी एक्सरसाइज जब उसने किया, क्योंकि उसको तौर तरीका तो पहले से मालूम नहीं था बेचारे को किस तरीके से कैसे उड़ा जाएगा। पहली बार उड़ रहा था तो अजीब से अपने पंख चला रहा था, अपने जो भी हाथ पैर पूरा शरीर अजीब से चला रहा, तो बेचारी इस वजह से और भी थक गया। इज फीट सैंक इनटू द ग्रीन, उसके जो पैर थे पानी में डूब जाते हैं उस समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच, तब उसका जो पेट था पानी में जैसे टच होता है, इट जैसे ही पानी पे टच होता है। एंड ही सैंक नो फर्दर, तब वो जो पक्षी था बेचारा आगे उसके आगे डूबता नहीं। यानी जैसे पैर वो चट्टान पर खड़ा होता तो सोचा मैं भी चट्टान की तरह है खड़े हो जाऊंगा, जैसे पानी में रखता उसका पैर डूब जाता है, वो डर जाता है। फिर उड़ने की कोशिश किया लेकिन उड़ नहीं पाया, उसके पैर डूबे जैसे उसका पेट टच हुआ और उसके आगे डूबा नहीं। यानी किस तरीके से पक्षी बने होते हैं, उसका पंख डूबा नहीं और आगे वो डूबता नहीं है। ही वाज फ्लोटिंग ऑन इट, और वह ऊपर तैरने लगा, और वो आराम से फ्लोटिंग उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ हिज फैमिली वर स्क्रीमिंग, उसके पूरा परिवार बहुत खुशी से उसके चारों तरफ इधर उधर घूमने लगा। प्रेजिंग हिम, उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड उसके बाद दियर बीक्स, और जो उसके चोंच थे वर ऑफरिंग, और उसे ऑफर कर रहे था इस स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, यानी उस समुद्री मछली को ऑफर कर रहे
रहे थे उसके पूरे परिवार, उसके भाई बहन, उसके मम्मी पापा अपने अपने चोंच में जो जो भी मछलियाँ लिए हुए थे उस मछली को उस छोटे से सीगल को दे रहे थे, जो ज़िंदगी में पहली बार उड़ान भरा और उड़ने की हिम्मत नहीं करता था। आज पहली बार जब वो समुद्र में उतरा था, वो समुद्र में डूबा नहीं, वो आराम से वो भी तैर रहा था। तो सो खुशी से उसको दे रहे थे, ऑफर कर रहे थे, मछली दे रहे थे खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही वजह थी कि वो अपने जीवन में पहली बार उड़ान भरता है। इसके पहले वो जब से पैदा हुआ था कभी उड़ा नहीं था। और ये जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है, हमें मैसेज देती है, हमें बताती है कि ज़िंदगी में अगर डर पर विजय पाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। साहस, हिम्मत और आत्मविश्वास ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने अंदर आप हिम्मत नहीं रखते हो, कॉन्फिडेंस नहीं रखते हो, विश्वास नहीं रखते हो अपने आप पर, खुद पर, तो आप अपने जीवन में हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ। सो फ्रेंड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी थी कि हमें ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा। विदाउट ऑफ रिस्क देयर इज़ नथिंग एनी फिक्स। बिना रिस्क लिए ज़िंदगी में कुछ भी कामयाबी प्राप्त होने वाली नहीं है। आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आप सबको कहानी समझ में आई होगी, स्टोरी। और फ्रेंड, हम इसका सेकेंड जो पार्ट है आगे के वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कि आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और भी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।